नमस्ते। मैं सचिन कुलकर्णी हमेशा की तरह आज फिर तैयार हूं अपने ऑब्जर्वेशन आप लोगों के साथ शेयर करने के लिए। आज की तारीख है 18 दिसंबर 2025। हमेशा की तरह आज फिर शुरुआत करते हैं डिस्क्लेमर के साथ। जैसा कि आप लोग जानते हैं, मैं अपने व्यूज और वीडियोस यहाँ पे पोस्ट करता हूँ, शेयर करता हूँ। ये सिर्फ स्टडी पर्पस के लिए होते हैं, ये मेरे ट्रेडिंग कॉल्स या रिकमेंडेशंस नहीं है। तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा, मेरा वीडियो आगे देखने से पहले ये डिस्क्लेमर एक बार जरूर पढ़ें। आज थोड़ा लेट हो गया, लास्ट लास्ट में बढ़िया मूवमेंट आ रही है, फटाफट। ओके, सो यहाँ पे इंट्राडे चार्ट आवरली आपके साथ शेयर कर दिया। आज गैप डाउन ओपन हुए, नीचे गए, फिर ऊपर आ गए, मिडल बैंड के करीब डोजी बना, ब्रेक डाउन आ गया। यहाँ पे मैंने ब्लू लाइंस ड्रॉ करके रखी है। ये आरएसआई यहाँ पे आज सुबह पॉजिटिव डाइवर्जेंस बन गया, प्राइस में लोअर लो, आरएसआई में हायर लो। यहाँ भी पॉजिटिव डाइवर्जेंस था। मेन बात ये हॉरिजॉन्टल लाइन इसलिए ड्रॉप की है। कई बार ऐसा होता है, मार्केट नीचे आ रहा है, प्राइस नीचे आ रही है, एक बाउंस आती है, फिर प्रीवियस बॉटम का ब्रेक डाउन आता है। पर जो कैंडल ब्रेक डाउन दे रही है वो अंदर आके क्लोज हो जाती है। आप इसका एग्जाम्पल हिस्टोरिकल चेक करें। ऐसे समय पे एक अच्छी खासी काउंटर मूव तो, अप मूव तो आती है, जैसे यहाँ पे हुआ था। ये रेड कैंडल का लो ब्रेक करके नीचे आ गया था, क्लोज अंदर हो गया। आज भी वैसा हुआ था, यहाँ पे ये प्रीवियस बॉटम थे, नीचे आ गए लेकिन क्लोज अंदर हो गए। फिर वहां से बाउंस आई तो कल हमने डिस्कस किया था, ये जो रेंज बाउंड मूवमेंट हुई थी वो रेजिस्टेंस बनेगी ऊपर आते वक्त। उसी रेंज में रेजिस्टेंस मिला, वहां से नीचे आए तो ये प्रीवियस बॉटम जो यहाँ पे, इसे और अगर छोटे टाइम फ्रेम पे आप कन्वर्ट करें तो जैसे ये एरिया था, यहाँ ये डोजी वाली कैंडल का हाई और ग्रीन कैंडल के हाई के बीच का, तो ये सपोर्ट बन रहा था यहाँ पे। जैसे इसे रेक्टेंगल बॉक्स बना देते हैं यहाँ पे, इन दो कैंडल्स के बीच में डोजी का हाई और ये ग्रीन कैंडल का लो सपोर्ट एरिया था, तो यहाँ से बाउंस भी आ रही थी। ऐसा कई बार, ऐसी बहुत सारी चीजें छोटी छोटी, अगर इसके भी नीचे आता तो ये डोजी के हाई लो सपोर्ट बन जाते। मतलब आज के जो लो थे, कल अगर यहीं से फिर नीचे आते हैं तो आज के लो पहले सपोर्ट बन जाएंगे, राइट। क्योंकि यहाँ से नीचे आ रहे थे, डोजी बना, बड़ा रेड कैंडल था, बीच में डोजी, फिर एक ग्रीन कैंडल, यहाँ पे रिवर्सल हुआ, इंट्राडे का ही सही। तो यही डोजी की रेंज फिर कल सपोर्ट एरिया बन जाएगी। गैप डाउन ही होते हैं तो बात अलग है। ओके, सो ऐसे छोटी छोटी बातें याद रखनी है। कभी ऊपर जाते हैं, प्रीवियस स्विंग हाई ब्रेक करते हैं या कैंडल के हाई ब्रेक करते हैं, लेकिन क्लोज फिर अंदर आके हो जाते हैं कैंडल के। ऐसे याद रखना है। ठीक है, अभी हम आज की रेंज के बीच में ही चल रहे हैं, आज के हाइज और लो के बीच में। तो यहीं से ये हैमर बना के सीधे ऊपर आते हैं, तो आज के हाइज 22, ये साइडवेज रेंज पिवोट पॉइंट 972, ये सारे ऊपर रेजिस्टेंस। नीचे अभी का ये स्विंग लो 25770 ब्रेक करके नीचे आता है। आज जो स्विंग लो बनाया है 726, पहला सपोर्ट। जैसे यहाँ पे ये 693 वाला था, ये तो यही कैंडल का रेंज भी ये आज के बॉटम पे सपोर्ट भी बना, राइट। सो 693 ये तो हमने कल भी डिस्कस किया था, वो भी एक सपोर्ट एरिया बन जाएगा। डेली चार्ट्स, ठीक है, थोड़ा थोड़ा रोज इस पे डिस्कस करेंगे, आज के लिए इतना काफी। फिर ये बॉटम कनेक्टेड ट्रेंड लाइन नीचे जाते जाते अंदर आके क्लोज हो रहे हैं, ऊपर ऐसे ही चले जाते हैं। पिवोट पॉइंट 25972, मिडल बैंड 25999, ऊपर आते हुए रेजिस्टेंस होंगे। निफ्टी बैंक के चार्ट्स देखते हैं।
ओपन लो सेम थे। आरएसआई में ब्रेकडाउन था, आरएसआई नीचे आ गया था, और ओपन लो सेम थे। बाउंस आई, पिवट पॉइंट, मिडल बैंड, रेजिस्टेंस बने। अभी ये इन्वर्टेड हैमर ऑलमोस्ट बन रही है। सो आज के लो ही पहले सपोर्ट, आज की रेंज ही पहला सपोर्ट और रेजिस्टेंस, क्योंकि पिवट पॉइंट, मिडल बैंड सब वैसे ही है। इसके ऊपर निकले तो यहाँ ये 2G है, इसका हाई 59,545 रेजिस्टेंस, फिर अपर बैंड एंड सो स्टेप बाय स्टेप रेजिस्टेंस वही है। बस इसमें भी अगर आप देखें, यहाँ पे देखिए, ये ग्रीन कैंडल का लो यहाँ पे ब्रेक हो गया था, लेकिन कैंडल अंदर आके क्लोज हो गया। तो इस ग्रीन कैंडल का लो यहाँ वाली ग्रीन कैंडल में ब्रेक हो गया, लेकिन प्राइस अंदर क्लोज हो गई, फिर हाई। आज फिर वैसा ही किया था, इन सारी कैंडल्स के लो, इसके लो ब्रेक करके नीचे चले गए थे, लेकिन क्लोज अंदर हो गए, तो बाउंस भी आ गई। फिर ये साइडवेज रेंज, टॉप कनेक्टेड ट्रेंड लाइन, ये सारा रेजिस्टेंस बना। अब अगर ऐसे ही नीचे आते हैं, ऊपर जाते वक्त आज के हाईज वाला ये जो कैंडल था, इसने जो पहले वाली कैंडल का हाई ब्रेक किया, लेकिन क्लोज अंदर हो गया, तो यही रेंज सबसे पहला रेजिस्टेंस बन जाएगा। इसके लो और यहाँ के अभी करंट कैंडल के हाईज, ये वाला रेंज भी एक रेजिस्टेंस बन जाएगा। पर हम एज्यूम करेंगे आज के टॉप पहले रेजिस्टेंस होंगे 59,211, आज के लो पहले सपोर्ट 58,737, फिर आगे स्टेप बाय स्टेप 127%, 113 या लेफ्ट साइड पे आइडेंटिफाई करते जाएंगे। डेली चार्ट्स देखते हैं। हाँ, डेली चार्ट्स तो देखा। बीच में अगर मैं आपके साथ कुछ ब्रेड के पैटर्न्स शेयर कर पाऊं, यहाँ X% ब्रेड, निफ्टी बैंक, अब ये मेरे सामने स्क्रीन, निफ्टी बैंक की ब्रेड अबव 50% थी, 58%। अब इसमें ही सॉरी, कुछ गड़बड़ हो रही है। रिलेटिव स्ट्रेंथ का अगर मैं चार्ट शेयर कर पाऊं तो, रिलेटिव स्ट्रेंथ कल बैंक इंडेक्स में अच्छी थी, सुबह फिर एक बार गड़बड़, ये मेरे शेयर करने में दिक्कतें आ जाती है। यहाँ पे आप देखें तो ये जो स्लाइड थी, इसमें निफ्टी बैंक में, अब यहाँ पे यार ये बहुत तकलीफ है, मेरी साइड वाली विंडो दिख रही है। 91.7% ये ब्रेड इसका है, गोल्डन क्रॉस का मतलब 50 पीरियड एवरेज क्रॉस्ड अबव और इज अबव 200 पीरियड एवरेज। तो ऐसे कितने स्टॉक है बैंक निफ्टी के? तो 91.7% स्टॉक्स बैंक निफ्टी के ऊपर थे। तो आप सुबह आपने देखा होगा शुरुआत में निफ्टी बहुत वीक था, बैंक निफ्टी उतना वीक नहीं था। बैंक निफ्टी में रिकवरी आने के बाद निफ्टी में भी रिकवरी स्टार्ट हो गया था। तो ऐसी थोड़ी थोड़ी सारी चीजें अपने ध्यान में रखनी चाहिए, ट्रेडिंग के लिए हेल्पफुल हो जाता है। मैं उम्मीद करता हूँ हमेशा की तरह आपको मेरा आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। कल फिर मिलूंगा अपने ऑब्जर्वेशंस के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।